गांव जहां रहते हैं कुल 27 लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नई न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ साथिका कौर आज इस अजब गजब प्रोग्राम में ऐसे गांव के बारे में बताने जा रही हूँ जहां पर सिर्फ और सिर्फ 27 लोग रहते हैं, जहां हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। आखिर ऐसा कौन सा गांव है जहां की जनसंख्या कम हो रही है और महज 27 लोग पूरे गांव में। ऐसा भी नहीं कि ये गांव छोटा है, जी हाँ बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर जगह जगह चीजें हैं घूमने के लिए, लेकिन इस गांव ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद आज टूरिस्ट भी यहाँ पर आने लगे हैं। पूरे वर्ल्ड में इस बात का पता चल गया है कि एक ऐसा गांव है जहां महज 27 लोग रहते हैं, लेकिन सारे गांववासी कहाँ गए? सबसे बड़ा राज। जी हाँ, आज इसी राज से हम पर्दा उठाएंगे कि आखिर बाकी गांववासी कहाँ गए और वो 27 लोग अकेले क्यों रहते हैं, और ऐसा क्या कर दिया उन 27 लोगों ने जिसकी वजह से टूरिस्ट भी वहां पर वो जगह देखने के लिए आते हैं और घूमने के लिए आते हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और जहां दुनिया में कई देश तेजी से बढ़ रहे हैं, आबादी को लेकर चिंतित हैं, वहीं दुनिया में एक खास गांव है जहां महज 27 लोग ही रहते हैं। इस अनोखे गांव में इतने कम लोग हैं कि यहाँ ज्यादातर इलाके खाली ही पड़े रहते हैं और लोगों को काफी अकेलापन महसूस होता है। लेकिन इस अकेलेपन को दूर करने के लिए इस अनोखे गांव के लोगों ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसा तरीका खोजा जिसको जानकर सब हैरान हो गए। इस तरीके को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लोग अपना सूनापन दूर करने के लिए घरों के बाहर पुतले रखते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जापान की, जहां बीते कुछ सालों में जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। शहरों से लेकर गांव में हर जगह आबादी कम होती जा रही है। जापान का एक गांव है जहां सिर्फ कुल 27 लोग ही रहते हैं। बता दें कि यह अजीबोगरीब गांव पश्चिमी जापान के शिकोको टापू में बसा है, जिसका नाम नागोरो गांव है। यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने क्लासरूम में भी बच्चों के पुतले बनाकर रखे हुए हैं। नागोरो गांव में रहने वाली 69 इयर्स की सुकीमी आयनो नाम की महिला ने इंसान जितने बड़े पुतले बनाने की शुरुआत की। इनका कहना है कि इस गांव में सिर्फ 27 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पुतलों की संख्या 270 है। लगभग 16 साल पहले नागोरो गांव में पुतले बनाने की शुरुआत हुई थी। सुकीमी ने पहला पुतला बनाया और उसे अपने पिता के कपड़े पहना दिए। इन पुतलों को बनाने का मकसद था बगीचे के पौधों को बचाना। सुकीमी ने पुतला बनाकर बगीचे में रख दिया ताकि कोई पक्षी फसलों को खराब ना करे। वहीं उन्होंने इन पुतलों को तैयार करने के बारे में बताते हुए कहा कि वो लकड़ी की इंडियों के इन्हें बनाती हैं और अखबार के कागज से शरीर को भरती हैं, इलास्टिक के स्किन बनाती हैं, फैब्रिक से स्किन बनाती है और ऊन से बाल बनाती है। इन पुतलों को इंसानों की तरह दिखाने के लिए वो गालों और होठों को गुलाबी रंग कर देती है। ये पुतले हर गली के कोने और घरों के बाहर रखे जाते हैं। सुकीमी ने आगे बताया कि इस गांव में कोई बच्चा नहीं है। यहाँ सबसे छोटे आदमी की उम्र 55 इयर्स है। इस गांव के लोग शहरों में पलायन कर गए, यानी कि लोग शहरों में शिफ्ट हो गए। इस वजह से सिर्फ ये पुतले ही हैं जो हमारा अकेलापन दूर करते हैं। सुकीमी ने कहा कि इन पुतलों की वजह से नागोरो गांव में टूरिस्ट आने लगे हैं। आशा करती हूँ कि जल्द ही ये गांव फिर से असली इंसानों से भर जाएगा। इन पुतलों की वजह से ही अब ये नागोरो गांव भरा भरा सा लगता है और लोगों को यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता है। यहाँ पुतलों को देखने के लिए आने वाले टूरिस्टों की वजह से फिलहाल थोड़ी चहल पहल बनी रहती है। वहीं आपको बता दें, इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर हमने पुतला बनाना शुरू किया, इसी वजह से आज हमारे गांव को सब जानते हैं। पुतले बनाने की वजह से हमारे गांव को एक पहचान मिली है।
जहां हमारा गांव सूना पड़ा रहता था, आज यहाँ पर हलचल तो रहती है, लेकिन आखिरकार जब रात होती है तो हम लोग फिर से वैसे ही अकेले रह जाते हैं और वही रात के अंधेरे में फिर से पुतले बनाने का काम शुरू करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये गांव पहले से ही ऐसा था। इस गांव की आबादी बहुत बड़ी थी, जनसंख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे हर चीज डेवलप होती गई, लोगों ने इस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर इस गांव में जमीनें छोड़कर जाकर शहर में बस गया। और जो 27 लोग कहीं भी नहीं गए, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लोग बूढ़े थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव में काटी थी, इसलिए ये लोग इसी गांव में रहना चाहते थे। इन लोगों का कहना है कि हमने कभी जाने का नहीं सोचा। हमारे अपने हमसे मिलने जरूर आते हैं, हर छुट्टियों में वो हमसे मिलने आते हैं, हमसे फोन पर बातें करते हैं, लेकिन हम कभी उनके पास नहीं जाते क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें, ये 27 लोग साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में ही उठते बैठते हैं। इन्होंने कहा, जब शुरुआती दिनों में हम खुद को अकेला महसूस करते थे तब हम अपने घर पर ही खाना बनाते थे। फिर हम सब ने मिलकर सोचा कि हम कुल 27 ही तो हैं जो 27 घरों में रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ पर हर कोई अकेला रहता है। इनके परिवार जन, इनके साथी कुछ तो मर चुके हैं और कुछ यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने साथ में रहकर ही खाना बनाना और हर चीज करना शुरू किया। और ये लोग रात का खाना, सुबह का खाना, हर चीज साथ में करते हैं और साथ में ही मिलकर पुतले बनाते हैं और जगह जगह खूबसूरत जगहों पर अपने पुतले छोड़ देते हैं, ताकि अगर ये लोग उस जगह पर घूमने जाएं तो इनको बिल्कुल भी महसूस ना हो। वहीं ये लोग कहते हैं कि अगर हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, तो हम पुतलों से ही अपना दुख और सुख बांट लेते हैं। वहीं लोगों को कहना है कि घर पर तो हम अपने अकेले अकेले ही सोते हैं, लेकिन इन पुतलों को साथ में ले जाकर हम सबके पास ऐसे पुतले हैं जो हमारे घर के अंदर रहते हैं, जो हमें अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते, इसलिए हम इस पुतलों को लेकर ही अपने साथ सो जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है, जब से टूरिस्ट यहाँ पर आना शुरू हुए हैं तब से हम ऐसी छोटी छोटी डॉल्स भी बनाना शुरू हो गए हैं जो हम इन टूरिस्टों को बेच सके और जिससे हमारी कमाई भी हो सके। वहीं आपको बता दें, यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो इन लोगों से पानी, खाना मांगते हैं। इस वजह से इन्होंने सोचा कि ये भी कमाई का साधन है। इन पुतलों ने इनको एक नई जिंदगी दी है, एक नई पहचान दी है। इनका कहना है कि अगर धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर फिर से रहने लगे तब भी हम इन पुतलों को यहाँ से नहीं भेजेंगे और इन पुतलों को ऐसे ही बनाते रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमें सहारा और हमें हर चीज मिली है। जी हाँ, डॉल्स ने इनको एक नई पहचान दे दी है। गुड़िया की वजह से आज टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जिन्होंने अपना टाइम पास करने के लिए डॉल्स को बनाया था, आज उनका टाइम पास पूरी दुनिया कर देती है। इन 27 लोगों ने अपना अपना काम भी खोल लिया है। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो इन 27 लोगों से बात करके जाते हैं। वहीं अगर उनको भूख लगी हो तो उनके लिए खाना भी वहाँ पे मौजूद होता है और इससे गांव के लोग अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।